मान लीजिए हमको ट्रांसलेट करना हो कि पूछने में क्या जाता है, 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 प्रयास करने में क्या जाता है। अब इस टाइप का कोई भी सेंटेंस, पूछने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या जाता है, ठीक है। और देखिए इस तरह का सेंटेंस का अगर हमको अनुवाद करना है तो इसके सेंस को समझिए। इसके सेंस में लिखा क्या है, पूछने में क्या जाता है, इसका मतलब हो गया कि क्या नुकसान है, क्या नुकसान है पूछने में। पढ़ने में क्या जाता है, तो कोई चीज़ होता है ना कि हमारा मन हिचकिचाता है, हम नहीं उसको करना चाहते हैं, फिर हमको कोई सामने से बोलता है अच्छा चलो कर लेते, करने में क्या जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको पढ़ने में क्या जाता है, मतलब पढ़ने में क्या नुकसान है। पूछने में क्या जाता है, पूछने में क्या नुकसान है। प्रयास करने में क्या जाता है, मतलब प्रयास करने में क्या नुकसान है। तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे कि पूछने में क्या जाता है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा कि पूछने में क्या नुकसान है, ठीक है। तो हमको देखिए पूछने में क्या जाता है, इसका मतलब क्या नुकसान है। इसको हम सेंटेंस को डिस्क्राइब करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए इसका कि पूछने में क्या नुकसान है, इसका सेंस ये होता है, ठीक। अब हम इसी का ट्रांसलेशन बनाएंगे, पूछने में क्या नुकसान है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसी को बनाएंगे, क्या नुकसान है, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी ट्रांसलेशन आएगा तो इसका हम लोग अनुवाद इसी तरह से करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसी को लिखेंगे क्या नुकसान है। तो मैं देखिए स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज, व्हाट माने क्या, इज माने है, और व्हाट इज द हार्म, व्हाट इज द हार्म, क्या हार्म का मतलब हो गया नुकसान, ठीक है। अब क्या बचा, इसकी इंग्लिश हो गई, अब बचा मे, ठीक, और पूछना। तो मे की इंग्लिश होगी इन, क्या होगी, इन। तो इसके आगे हम लोग मैं प्लस का मार्क बना देता हूँ, सॉरी प्लस है, ठीक, ये प्लस का मार्क है, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे, इन। और इड प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड आता है, प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं। जिरंड का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, किसका, आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्या नुकसान है, इसकी इंग्लिश ये हो गई, ठीक है, फिर से हो गई, ठीक। उसके बाद इस में की इंग्लिश इन हो जाएगी। आए पूछना, जिसमें ना ने नहीं लगा ये जिरंड होगा, जिरंड का मतलब होता है वर्ब आईएनजी, ठीक। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा, पूछने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या जाता है, खेलने में क्या जाता है, सबका ट्रांसलेशन इसी टाइप से होगा। तो अब हम इसको, ये तो हमने स्ट्रक्चर समझा दिया, अब डायरेक्ट इसका ट्रांसलेशन करिए। पूछने में क्या जाता है, तो इसका होगा देखिए व्हाट इज द हार्म, व्हाट इज द हार्म हो गया इन। अब पूछने की इंग्लिश होगी आस्क, आस्क में आईएनजी जोड़ दीजिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा बोलते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं कि लेने में क्या जाता है, लेने में क्या जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है ना। तो देखिए लेने में क्या जाता है, तो इसका मतलब क्या, लेने में क्या नुकसान है। तो क्या जाता है मतलब क्या नुकसान है, इसको हम बनाएंगे व्हाट इज द हार्म, लिखेंगे व्हाट इज द हार्म, हो गया। अब में के लिए लिखेंगे इन, और लेने में लेना, इसको बनाएंगे जिरंड, जिरंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो टेक मीन्स लेना और आईएनजी जोड़ दीजिए, टेकिंग, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, ठीक, तो आप इसको स्वयं बनाइए, प्रयास करने में क्या जाता है, ठीक। प्रयास करने में क्या जाता है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर है इसमें का, जो हमने शुरू में वीडियो में आपको बताया है
कि देखिए, चलिए देखिए, अगला स्ट्रक्चर हमें बताया था, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें खेलना है तो खेलो, ठीक है, उसे पढ़ना है तो पढ़े। इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आएगा तो इसको इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमेशा सेंस का अनुवाद किया जाता है, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है, तो हमेशा सेंस का अनुवाद करना चाहिए। तो सेंस इसका क्या है? तुम्हें जाना है तो जाओ, इसका मतलब हो गया कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तुम्हें खेलना है तो खेलो, अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, अगर वह पढ़ना उसे पढ़ना है तो पढ़े। इसका मतलब हो गया कि अगर वह पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, ठीक। तो अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, इसका मतलब हो गया कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक। इसका सेंस ये होता है। अब हम इसी को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ। इस देखिए, ये कंडीशनल हो गया है। अगर कोई सेंटेंस अगर से शुरू होता है, जब से शुरू होता है तो कंडीशनल हो गया। अब कंडीशनल का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? देखिए, इस अगर की अंग्रेजी के लिए लिखेंगे इफ़, ठीक। क्या लिखेंगे? इफ़। इसके बाद ये देखिए, ये जो लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा, तुम जाना चाहते हो तो तुम, वह जाना चाहते हो तो वह की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी रहेगा वो हम उसको लिखेंगे। तो इफ़ फिर सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद इसके बाद यहाँ लिखेंगे इसको सब्जेक्ट प्लस, ठीक। इस चाहना की इंग्लिश होगी वांट। क्या होगी? वांट, ठीक। अब देखिए, वांट, अब इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट में। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में, ठीक। प्रेजेंट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके बाद प्लस, अब ये देखिए, चाहते हो कि इंग्लिश होगी। अब भाई क्या बच रहा है? जाना। इसमें ना नहीं लगा है, ऐसा कोई भी वर्ब उसको हम लोग इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, हो गया। चलिए, अब क्या बच रहा है कि तुम जा सकते हो। तो देखिए, तो की अंग्रेजी इफ़ के साथ तो की अंग्रेजी नहीं लगती है, तो यहाँ हम तो की इंग्लिश के लिए कामा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कामा, ठीक। और इधर क्या बचा? तुम जा सकते हो, तो यहाँ हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो तुम जा सकते हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और यहाँ जा सकते हो, तो सकना के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज करेंगे कैन का। किसका? कैन का, ठीक। अब इस तरह का कोई भी ट्रांसलेशन आएगा, इसका अनुवाद हम इस तरह से करेंगे। तो हो गया कि अब तुम्हें जाना है तो जाओ, इसका होगा कि इफ़ यू वांट टू गो, ठीक, कामा यू कैन, हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, उसे, देखिए, उसे करना है तो करे। तो इसका होगा इफ़ ही वांट, ये सिंगुलर है तो हो जाएगा वांट्स। करना, टू डू, तो की इंग्लिश कामा, ठीक है। अब करे के लिए क्या लिखेंगे? ही कैन, ठीक। अब इसका मतलब क्या? उसे करना है तो करे, वह करना चाहता है तो वह कर सकता है, तो वह कर सकता है। ही कैन डू, तो हम ही ऐसे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो मतलब इस कहने का मतलब ये है कि उसे करना है तो करे। इसका सेंस होता है कि अगर वह करना चाहता है तो करे। तो सेंस का अनुवाद हम करेंगे इस रूल से, ठीक है। अब आप इसको खुद बनाइए। वह खेलना चाहता है तो खेले। अब नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर। अब इस टाइप का अगर कोई ट्रांसलेशन अगर आ जाए कि कह दिया तो कह दिया, लिख दिया तो लिख दिया, बोल दिया तो बोल दिया, चली गई तो चली गई, दे दिया तो दे दिया,
इस टाइप का कोई ट्रांसलेशन आता है तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। देखिए इसका करेंगे तो लिखा है कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए दो दो पास्ट पार्टिसिपल है, कह दिया तो कह दिया, ठीक। इसका मतलब होता है कि कह दिया तो कह दिया, इसका मतलब जो कहा हुआ है, लिख दिया तो लिख दिया, लिखा हुआ है, ठीक है। दे दिया तो दे दिया, मतलब दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। कह दिया का मतलब कहा हुआ, ठीक। दे दिया तो दे दिया, दिया हुआ, दे दिया का मतलब दिया हुआ, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप का कोई भी ट्रांसलेशन आएगा उसका अनुवाद हम ऐसे करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस फिर इज लिखेंगे और प्लस यहाँ वाला जो वर्ब है यही वाला सेम यहाँ आ जाएगा, वर्ब का थर्ड, बस हो गया, ठीक। कह दिया तो कह दिया, हो गया। अब इस टाइप का अब मान लिया बात करना है तो कहना की इंग्लिश हो जाएगी स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, स्पोकन इज, वर्ब का थर्ड, फिर यही थर्ड इधर, स्पोकन इज स्पोकन, हो गया। बस कितना इजी है। फिर देखिए लिख दिया तो लिख दिया। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना, लिख दिया तो लिख दिया, तो लिख दिया मतलब लिखा हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन फिर वर्ब इज और फिर यही सेम इधर रिटन, रिटन इज रिटन, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप ये बनाइए, बोल दिया, चलिए बोल दिया तो बोल दिया। बोलना की इंग्लिश के लिए आप टेल का यूज कर लीजिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए दे दिया तो दे दिया, दे दिया तो दे दिया, दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक और देखिए चली गई तो चली गई, चली गई तो चली गई। अब इसका कुछ भी अगर आपको समझ में आए तो आप इसका अनुवाद करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए और खूब सारा लाइक कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू।